सकता कि हरावर दस्ते का किरदार अदा किया और कैसर खान, और हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सकें। देखें, वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे, हमारा उसमें कोई अख्तियार नहीं था, मगर हम नासमझ नहीं थे। हमें इतनी समझ थी और हमारे अजदाद को भी ये समझ थी कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कलम की धार से शमशीर और खंजर बनाता हूँ, मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ, मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। मेरे अफ्कार में हर ख्वाब की ताबीर मुज़मिर है, मेरे अफ्कार में हर ख्वाब की ताबीर मुज़मिर है। मैं इन अफ्कार से हालात को बेहतर बनाता हूँ। मैं आप तक अपनी फिक्र, अपने अफ्कार, अपने कदम के जरिए पहुंचा सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास क्या बात। चलते हैं मौजू की तरफ। दोस्तों ने बड़ी अच्छी तकारीर की और आरिफ मुस्तफा साहब ने तो दरिया को कूदे में बंद कर दिया, बहुत कुछ कह गए। माशाअल्लाह इनकी हिम्मत है और इन जैसे लोग जो है माशाअल्लाह लोगों तक आगाही लोगों को देते हैं और बातें तारीफ बयान करते हैं, बहुत अच्छा। और दूसरे लोगों ने भी गुफ्तगू की। सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया, और उसके साथ उसका दूसरा मिसरा यह है कि क्या हम पाकिस्तान बनाने के मकासद हासिल कर। इसी तरह किसी को भी आप उठा के लगा दो कि जी पाकिस्तान पंजाब में बनाया, पाकिस्तान बलूचिस्तान में बलूचिस्तान में बनाया, वो भाई पूरे बरसगीर के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और सबसे ज्यादा साने प्यार 1946 को आप भूल जाते हो। बंगाल में कौन सा ऐसा सानिया हुआ है जो सानिया प्यार के मुकाबिल हो? कैसे आप दावा करते हो कि बंगाल में पाकिस्तान बनाया? बताओ। सानिया प्यार 1946 नवाखैली, जहां से सानिया का, जहां से इस फसादात का आगाज हुआ, वो नवाखैली था, मशरकी बंगाल का शहर। वहां से इस हिंदू मुस्लिम फसादात का आगाज हुआ, लेकिन उसका इख्तिताम जाकर हुआ बिहार में, जहां 50,000 मुसलमान शहीद हुए। आज तो पंजाब के दानिश्वर ये कहते हैं कि साने बिहार 1946 का तहरीक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। आज भी मौजूद है अमजद इस्लाम अमजद, बड़ा नामी गिरामी शख्स है। तामीर वतन से तामीर मिल्लत तक मुझसे शफीकुल्लाह कह रहे थे कि इस मौजू पर बात करनी है, तो मैंने कहा कि लंबी बात करने के बजाय एक मुख्तसर सा जुमला कि जो कुछ अब इस मुल्क में हो गया है उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि अब ये असेंबली तोड़नी है तो मुल्क बचेगा, असेंबली बचानी है तो मुल्क बचेगा, इसको लाना है तो मुल्क बचेगा, उसको निकालना है तो मुल्क बचेगा। अब ये मुल्क का मसला बना दिया गया है और सब ने मिलकर बनाया है, और जो लोग ये सारे काम करते हैं उन्होंने ही बनाया है। कायदे आज़म से किसी ने कहा था, मैं इस वक्त मुझे वो कोट पूरा याद नहीं है, लेकिन जब मैंने पढ़ा था तो उस वक्त उसकी तस्दीक भी की थी कि किसी ने पूछा कायदे आज़म से कि पाकिस्तान जो बन गया, मुल्क बन गया, कौम कितने दिन में बनेगी? तो कायदे आज़म ने एक तवक्कुफ़ के बाद कहा था 100 साल। और आप 1947 से 2047, क्या इतने मुख्तसर वक्त में, ये 24 साल में मुल्क तो तोड़ दिया था हमने, 24 साल में हम क्या कौम मिल्लत बन सकेंगे? तामीर मिल्लत का काम इतना आसान नहीं है। ये मौजू ऐसा है कि इस वक्त ये हॉल छोटा पड़ जाना चाहिए था, इसकी छत छोटी पड़ जानी चाहिए थी, गलियां छोटी पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन हमने इसको एक तरह से भुला दिया है। जो कुछ होता है अब उसको मैं एक तरह कहता हूँ कि सुकूत ढाका नहीं, अब सुकूत ढाका हो गया है। ये बिल्कुल खामोशी हो गई है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठती है।
बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है हर जगह, बार बार दोहराया जाता है, बार बार ये तकलीफ दे अमल होता है। कभी वजीरिस्तान में होता है, पूरी सवात में होता है, कभी बलूचिस्तान में होता है, आजकल गवादर में हो रहा है। सारी दुनिया को मालूम है कि गवादर में हजारों लोगों को धरने से उठाकर भगा दिया गया है। अब बस इंतज़ार है कि जिस दिन उनको गद्दार, मुल्क का दुश्मन, दहशतगर्द करार दिया जाएगा, सारा मीडिया एक पेज पर आ जाएगा। वो एक पेज भी बड़ा अजीब व गरीब है, पता नहीं वो कौन बनाता है कि उस पेज पे उसी दिन आते हैं जब ऊपर से उनको कहा जाता है कि इस पेज पर आ जाए, वो फिर सब लोग उनको दहशतगर्द भी कहेंगे, गद्दार भी कहेंगे। और फिर एक गवादर और एक और तहरीक जिसको जिस तरह मुजीबुर रहमान को, जिस तरह बंगालियों को पहले गद्दार करार दिया गया, फिर मुल्क दुश्मन कहा और इतना कहा कि वो बन भी गए और वो मुल्क तोड़ने तक बात पहुंच गई। ये काम सारा उन लोगों का है जो लोगों को हक नहीं देते, लोगों को बोलने का हक भी नहीं देते, और अगर कोई ज़्यादा जिद करे तो आइन तोड़ देते हैं, कानून तोड़ देते हैं, मुल्क तोड़ देते हैं, लेकिन अपनी जिद को नहीं छोड़ते। तो ये सफ़र आगे बढ़ाने के लिए तामीर मिल्लत का काम आसान नहीं है, थोड़ा सा दायरों से निकलना होगा हमें। कुछ दायरे ऐसे हैं जिसमें कराची में हम देखते हैं महाजिर का दायरा है, पंजाबी का दायरा है, पंजाब पूरे मुल्क में यही हाल है, बलूच का दायरा है, पख्तून का दायरा है। अब 3 हिस्सों में हम तकसीम हो गए हैं, एक वो PTI का दायरा है, एक मुस्लिम लीग और एक पीपल्स पार्टी का दायरा है और कुछ और लोगों के। इन दायरों से निकल के जब हम पाकिस्तानी बनने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है 24 साल में इस जगह तक तो पहुंच जाएंगे, फिर हम पाकिस्तानी बने। जब पाकिस्तानी बनेंगे तो मिल्लत की तामीर भी हो सकेगी। बहुत शुक्रिया। मैं बगैर किसी ज़ाया किए हुए दावत मैं सदर जमील फलाह कैसर खान साहब के खिताब और तशक्कुर के अल्फाज से पहले एक करारदाद जो है वो आज के इज्तिमा के सामने रखना चाहता हूँ। आपकी राय में आप मंजूर करें या नामंजूर। क्या ये इज्तिमा मुतफ़िक़ा तौर पर हुकूमत से मुतालबा करता है कि महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट उसके छुपाए गए समाज के मंजर-ए-आम पर लाई जाए? ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि महमूद रहमान कमीशन ने जिन अफराद को इसका जिम्मेदार करार दिया गया। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँ तमाम हज़रात पे आप तशरीफ़ लाए और आपने ये तकलीफ दे मौजू पर इन लोगों के जज्बात को सुना। ये काम करने का है, हम मुनज़्ज़म हों और आइंदा इलेक्शन से पहले इस पर तैयारी काम शुरू कर दें। मौजूदा MLA से मिले, मौजूदा